वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हमारे पास एक हम लोग आज जैसे मैंने आपको सुबह में ये दिखाया था कि हम लोग जब सेंट्रल जेल गए थे तो वहाँ पे उन्होंने हेल्थ टीवी के लिए हमें ये बना के भेजा। इसी तरह वहाँ पर एक प्रिजनर थे और उन्होंने अपना डेटा लिखवाया लियाकत सत्तान साहब के लिए बहुत प्यार से। तो हमने कहा कि जब उन्होंने इतने प्यार से लिखवाया और वहाँ बैठ के भी वो हमारा शो हर रोज़ देखते हैं तो हम ज़रूर उनके बारे में बताएंगे। पहले चल के देखते हैं कि उन्होंने क्या पूछा है। तो सर वो एस्ट्रोलॉजी का सर आप रफ़िया आती हैं? जी जी बिल्कुल आती हैं सर। उनको ये मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है ज़रा। अरे वाह वाह वाह, सर ज़रा पता चल जाए। बिल्कुल जनाब। डॉक्टर साहिबा, ये आपके प्रोग्राम में आपके लिए हमें दिया गया है ताकि अपने मॉर्निंग शो में आप ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि इनको कौन सा पत्थर, तो माहिरीन से आपकी गुफ्तगू आप कराई दीजिएगा। शाहिद साहब हैं। माय फेवरेट प्रोग्राम है डॉक्टर रफ़िया। अच्छा। और मैं लियाकत साहब से भी मतलब बोलना चाहूँगा कि वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और तफसीली मेरे बारे में ज़रा बताएं ताकि मैं कब तक कुछ तमाम मामला मेरे जो मैंने लिख दिए हैं वो मुझे बताए जाएँ। माय नेम इज़ मोहम्मद शाहिद एंड माय फादर नेम इज़ मोहम्मद हाशिम। माय डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 1975 एंड माय प्लेस इन कराची। टाइमिंग जो मेरी है वो 7:15 PM। क्या चाहते हैं? और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरा स्टोन जो है वो मेरा कौन सा है वो मुझे बताया जाए और मेरा मून स्टार कौन सा है वो मुझे बताया जाए और मैं कब तक मेरे जो हालात हैं जो ज़िंदगी के मतलब वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो बताया जाए कि वो कब तक बेहतर हो जाएंगे और मेरी हाउ मेनी मेरिट मैं और कितनी शादियाँ कर सकता हूँ उसके बारे में बताया जाए और राज योग जो होता है जो जुपिटर जिसको कहते हैं उसके बारे में बताया जाए कि वो मेरे स्टार में किस पोजीशन पे है और हज की अदायगी और उम्रे की अदायगी के बारे में बताया जाए। दियर मेरे माय क्वेश्चन आई एम प्लीज़ रिक्वेस्ट यू। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब का प्रोग्राम आप देखते हैं उनके बारे में तो और जी बहुत अच्छी मतलब वो कंपेयरिंग करती हैं। दूसरा ये कि बहुत अच्छी तरह गाइड करती हैं मेडिसिन के बारे में, तमाम डॉक्टर्स के बारे में। दूसरा मैं तमाम उनके जितने भी प्रोड्यूसर हैं, तमाम जितने भी लोग हैं उनके बारे में मैं कहता हूँ कि वाकई में बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और लियाकत सत्तान साहब के बारे में कहूँ कि बहुत अच्छे वो तमाम स्टार्स के बारे में बताते हैं, तमाम बड़े सुकून से बताते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये तमाम जितना भी डेटा है वो बड़ा सुकून से और मुझे ईज़िली बताया जाएगा। थैंक यू सो मच शाहिद। और मज़े की बात यह है बहुत जो हमें बहुत अच्छी लगी वो ये कि वो वहाँ बैठ के भी माशाल्लाह ही इज़ वरीड अबाउट हिज हेल्थ एंड एवरीथिंग एंड जाहिर सी बात है पूरी अपनी ग्रूमिंग का ख्याल कर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स भी ले रहे हैं और सेहत के बारे में भी अच्छी बातें सुनते हैं और समझते हैं और हमसे इतने डिटेल में उन्होंने क्वेश्चन किए। थैंक यू सो मच सबसे पहले आपकी तारीफ़ का और हमारी सारी टीम आपको थैंक यू कहेगी। शायद आपका डेटा मैंने लिख लिया है सर। इनका डेटा है 17 अगस्त 1975 कराची में पैदा है 7:15 पे शाम में। 17 अगस्त 75 में 1975 कराची 7:15 7:15 PM 1915। सवालात की तो वो छाड़ कर दी उन्होंने। इनके जितने सवाल हो सके उनका ज़रूर जवाब देंगे। सर स्टोन बता दें, मून साइन बता दें, उनके हालात कब तक बेहतर हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक सेकंड ज़रा। जी भाई, जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो दल्लू है, एक्वेरियस, जिसका सितारा ज़ोहल है और मून साइन आपका जो है वो सेजिटेरियस है, कौस, इसका सितारा मुश्तरी है। बात यह है कि आपको मैंने जो जायचे में आपकी पोजीशन में देख रहा हूँ कि आपको एक सितारे मरीख का दौर है जो कि जायचे में काफ़ी कमज़ोर पोजीशन में है, 5वें घर में है। 5वें घर में जब भी मंगल होता है तो इसकी नज़र जो होती है 8वें घर में होती है और 8वां घर जो होता है वो जायचे के जेल, थाना, कचहरी, ये सारी इन तरह के मामलात को ख़राब कर रहा होता है। हालांकि आप बेसिकली बहुत अच्छे इंसान हैं। अब ये मुझे नहीं पता, शायद आपकी किस्मत में था कि आपने ये टाइम काटना था तो इसके लिए आपकी पोजीशन बन गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2012 जून जुलाई के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको ये मंगल तो रहेगा लेकिन इसके सब पीरियड में जुपिटर आ जाएगा और जैसे जुपिटर आएगा इंशाअल्लाह ताला आपको रिहाई मिल जाएगी
और मैं मुस्तकबिल में आपका सियासी करियर भी देखता हूँ। आप इंशाल्लाह हाँ, जेल चले गए ना। बिल्कुल वज़ीर मिनिस्टर भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। राजयोग भी आपके ज़ायचे में मौजूद है। दूसरा स्टोन जो है आपको मरजान पहनना चाहिए, सुर्ख रंग का मरजान जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको रिंग फिंगर में पहने, मंगल के दिन पहने, और किसी भी सुर्ख चीज़ का सदका मंगल के दिन करें, या मालिक हो या कुद्दूस हो, इसका विर्द भी करें 261 मरतबा। सर जेल से कब रहे होंगे ताकि हम निकल के पॉलिटिकल करियर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर जी शायद साहब, क्या बात है, आपको सलाम है, हमसे आके ज़रूर मिलिएगा। और क्योंकि आप तो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, पॉलिटिक्स वाले लोग के साथ तो बना के रखनी चाहिए। नहीं, ये पॉलिटिक्स वाले जो लोग होते हैं ना, सियासी जो लोग होते हैं, ये बाद में नहीं पूछते, जब बन जाते हैं ना फिर नहीं शायद साहब आप हमारे साथ ऐसा तो नहीं करेंगे ना। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड अर्ली मॉर्निंग। कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। कल का आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था माशाल्लाह, Thank you so बहुत ही much. प्यारा था, बहुत खूबसूरत टॉपिक था, बहुत अच्छी बातें हुई। और सप्तेन साहब को बहुत बहुत सलाम। आपको बहुत मैं बहुत सलाम। सप्तेन साहब से डरते डरते बहुत सारे सवाल करने, और डरते मुझे डरते। पता सही जवाब भी एक दो के मिले मुझे, लेकिन आपके हेल्थ टीवी की पॉलिसी की वजह से वो नहीं कर सकते, तो मैं वो सवाल नहीं करता हूँ। दूसरा सवाल, पहले आपके पोल का जवाब दे देता हूँ। सप्तेन साहब का जो टाइम है बड़ा कीमती है, लेकिन जरा सा कहूँगा कि इसके लिए हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती ने एक साहब को देखा कि वजू कर रहा था, वो गलती कर रहा था वजू में, तो उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि भाई तू ये वजू गलत कर रहा है, बल्कि उसने ये कहा कि बेटा मेरा वजू करने का तरीका मुझे सही नहीं आता, मैं वजू कर रहा हूँ, तू देखता रहे, अगर जहाँ मेरी गलती हो वहाँ बता देना। तो जब बच्चे ने ये देखा कि ये वजू कर रहे हैं और मैं गलत कर रहा था, तो उसको खुद एहसास हो गया कि मैंने यहाँ गलती की थी। तो गलती को समझाने के बहुत प्यारे प्यारे तरीके हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, ये तो है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज जो किसी की गलती बताने में ये होनी चाहिए, इस्लाह का पहलू होना चाहिए। बिल्कुल ये यूसुफ बिल्कुल, साहब, that is the point। यूसुफ साहब ये रिवायत जो है ये इमाम हुसैन के बारे में इमाम हुसैन की माशाल्लाह, चले मेरी मालूमात में इजाफा हो गया। अच्छा अब सप्तेन साहब एक छोटा सा सवाल जो कई दफा हाय अल्लाह खैर, अंदाज में कर हाय अल्लाह चुका हूं, खैर, हाय अल्लाह वो खैर। मैं कर रहा हूँ। नहीं मैं सियासी सवाल नहीं करूंगा, हाय मुझे अल्लाह पॉलिसी पता चल गई हेल्थ टीवी की। मैं अपने बच्चे के बारे में ही सवाल करूंगा। अच्छा, हाँ, हाँ, मेरा जो सबसे छोटा बेटा है, जिसकी engagement उसकी हुई date है। of- जी हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1988 और सुबह 7:30 बजे की पैदाइश। तो सप्तेन साहब कराची में ना, please, कराची में ना। कराची में हाँ जी। प्लीज बताइएगा इसकी शादी, कम से कम तारीख नहीं तो महीना साल जरूर बताइएगा कि किस- जी कब बिल्कुल होगी। बताएंगे। शादी। थैंक यू। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर, शादी का पूछ रहे हैं कि जी। कुछ करीब जी करीब भाई, इस बता दो। रायचे के मुताबिक इनका एसेंडेंट जो है वो सेजिटेरियस है, कौस जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन इनका जोजा है, जेमनाई जिसका सितारा तारद है। बात यह कि इनके जायचे में लेट मैरिज का फार्मूला है, चूँकि इनके जो आपने इसका डाटा दिया इसके मुताबिक जोरा इनके जायचे में लगन से 12वें घर में है। जब भी 12वें घर में जोरा होता है तो लेट शादी होती है। दूसरा ये कि ज़ोहल और सूरज जो कि दोनों नहज सितारे हैं, इनकी अज़दवाजी बुर्ज पे नज़र है, तो ये रुकावटें पैदा करते हैं शादी के हवाले से। अभी इनको सैटर्न का दौर लगा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि इनकी शादी के लिए ज़्यादा जल्दबाजी न करें, वरना फिर मामला ख़राब हो जाएगा। तो कम से कम भी आपको मैं ये कहूँगा कि 2 से 3 साल तक, बल्कि 4 साल तक इनकी शादी का इंतज़ार करें, क्योंकि सैटर्न इनके नहस नज़र से इनके अज़दवाजी बुर्ज को देख रहा है, जो कि ख़राब कर रहा है। अगर आपने इनकी अब शादी कर भी दी तो वो नहुसत बरकरार रहेगी, वो अलहदगी हो जाएगी या प्रॉब्लम पैदा कर दे, क्योंकि वो ज़ोहल की नहस नज़र तो बरकरार है। तो मैं ये चाहूँगा जब ज़ोहल का दौर इनके ऊपर से हट जाए, जो कि अभी कम से कम भी 4 साल है, तो और फिर मरकरी लग जाएगा जो कि 7 सितारा है और उनके अज़दवाजी बुर्ज का लॉर्ड भी है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें अगर आप इनकी शादी करते हैं तो शादी बेहतर भी रहेगी। सर हमारे पास एक और कॉल है, आखिरी कॉल है, जल्दी से अटेंड कर लेते जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड अर्ली मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? गुलनाज, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गुलनाज जल्दी से पूछ लीजिए, क्या पूछना है? मैंने ना अपने बारे में पूछना है। अपनी अपनी डेट ऑफ date of बर्थ birth। बताइए। 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर
1974 1974। कहाँ पैदा हुई? गुजरावाला में। गुजरावाला में। टाइम क्या था? सुबह 4 से 5 के दरमियान। सुबह 4 से 5 के दरमियान। ठीक है जी, पूछेंगे क्या? मैंने ये पूछना है कि मेरी शादी के बाद ना 16 साल हो गया शादी को, लेकिन ना हमारे कारोबार के हालात नहीं ठीक हो रहे, और जिस घर में रह रहे हैं ना, हम ससुराल वालों का घर है ये, तो इसको हमने अब सेल करना है। 4 फैमिली रहती हैं एक घर में। अच्छा। तो ये बड़े मसले बने हुए हैं, कोई दिख नहीं रहा ये हमारा घर। ये हमारे लिए बेहतर है बेचना या नहीं, ये बता दें, और थोड़ा कारोबार के बारे में बताएं। ठीक है, कि कौन सा कारोबार करें हम। ठीक है जी, हम बता रहे हैं। ठीक है गुलनाज, थैंक यू सो मच फॉर ठीक है, कॉल। ठीक है सर, घर नहीं बिक रहा, इस तरह कंबाइंड फैमिली का है, जॉइंट GBP फैमिली है। जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो ल्यू है, असद जिसका सितारा सूरज है, और मून साइन आपका सुंबला है, विरगो इसका सितारा तारद है। बात यह है कि आपको 60 का आखिरी ढैया लगा हुआ है, जो कि अभी 2 से 2.5 साल हैं इसके। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें आपको कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप घर बेच देती हैं, आपको 2, 4, 5, 10 लाख मिल जाते हैं, तो वो भी आपके हाथ से ज़ाया हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल जो भी आप काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी का या गारमेंट्स वगैरह का, इस काम को आप अपने आहिस्ता आहिस्ता करते रहें, इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा। और कम से कम 2014 तक इंतज़ार करें, क्योंकि 60 जो होती है ना, ये एक बड़ी नहज सूरत हाल होती है, जब भी किसी को आती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर देती है। ओके, चलें जी, ठीक है। अच्छा, क्या करें, थैंक यू करना पड़ेगा सर, वरना टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। व्यूअर्स, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो हम बात करने वाले हैं ब्रेन इंजरी पे, कहीं नहीं जाएगा जी, विल बी राइट बैक।